Once again, I welcome each of my students and my all viewers to Commerce Education Hub. In today's class of BCom second year in economics, we will be covering a very important topic that is known as debentures. BCom second year में economics में ओके एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिबेंचर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स मूव अहेड. फॉर द एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी इट नीड्स फंड्स. किसी भी व्यापार को उसके एक्सटेंशन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए यू नीड मनी और फंड्स. फंड्स की जरूरत हमें पड़ती है, जिसके लिए कंपनीज दो फॉर्म्स में अपने कैपिटल्स को क्रिएट करती हैं. सबसे पहला तो आपका शेयर्स एंड दूसरा है आपका डिबेंचर्स. आज का टॉपिक है हमारा डिबेंचर. डिबेंचर्स क्रिएट आउट किए जाते हैं, दे ओ द डेब्ट्स. ओके, डिबेंचर्स आर मनी बोरोड फ्रॉम पब्लिक एज क्रेडिट विद द इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट्स. ये एक प्रकार का लोन है जो आप मार्केट में अपने कंज्यूमर्स से ले रहे हैं, ठीक है. एंड इन रिटर्न यू प्रोवाइड अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद अ सर्टिफिकेट. मनी बोरोड फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से आपने पैसा लिया है और वो पैसा एज क्रेडिट यानी कि उधार के रूप में है, विथ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट्स. जब आप अपने डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है, रिटर्न में सर्टिफिकेट्स देते हैं तो आप मनी बोरो करवाते हैं, ठीक है. हियर द मनी, देयर यू नीड टू गिव द सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर्स. ओके, ये जो हमारा डेवलपमेंट है हमारी कंपनी का, ठीक है, जिसमें हमारा एक्सटेंशन कह लीजिए और बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड आउट होते हैं. मनी इज फिक्स्ड फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन. शेयर्स के केस में आप कभी भी सेल आउट कर सकते हैं अपने शेयर्स को. डिबेंचर्स के केस में अ फिक्स्ड टाइम पीरियड इज अलॉटेड. एक निर्धारित समय सीमा डिसाइड कर दी जाती है, ठीक है. तो आइए हम इसके फीचर्स को जानें. इट्स फीचर्स इंक्लूड सबसे पहला इंटरेस्ट पेबल इज अगेंस्ट द प्रॉफिट. सबसे पहला द इंटरेस्ट पेबल, जो ब्याज आपको देना होता है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, इज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ठीक है. सेकंड पॉइंट, डिबेंचर होल्डर्स आर creditors of company. Third one, debentures are saleable. Okay, the fourth one, debentures आर, दो फॉर्म्स आएंगे इसमें. दीज आर नॉट टाइप्स, दीज आर द फॉर्म्स. सबसे पहला आता है आपका सेक्योर्ड एंड द सेकेंड वन इज अनसेक्योर्ड, ठीक है. एंड आगे हम देखेंगे उसके टाइप्स. सो लेट्स गो टू द डिटेल. सबसे पहला पॉइंट है आपका इंटरेस्ट पेबल इज अगेंस्ट द प्रॉफिट. जो इंटरेस्ट कंपनीज देती हैं डिबेंचर होल्डर्स को, यानी कि जिनसे हमने पैसा एक लोन के फॉर्म में आप कह लीजिए या उधार के रूप में जो लिया हुआ है, एंड इन रिटर्न वी हैव प्रोवाइडेड देम सर्टिफिकेट. दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, वो निर्धारित सर्टिफिकेट जो है जाना जाता है किस नाम से? डिबेंचर्स के नाम से. डिबेंचर्स आपको गारंटीड रिटर्न देते हैं. डिबेंचर होल्डर्स के लिए डिबेंचर्स गारंटीड रिटर्न देते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें इंक्लूड होता है एक प्रिंसिपल अमाउंट, उसमें जुड़ जाता है आपका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर आप एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद आपको वो रिटर्न करना होता है अपने क्रेडिटर्स या फिर आप कह सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स को. फॉर एग्जांपल, एक डिबेंचर होल्डर ने आपकी कंपनी में डिबेंचर्स परचेज आउट किए हैं वर्थ ₹10,000.
तो 10,000 रुपीज पर अगर आप 2 साल का ब्याज उसमें इंक्लूड कर देते हैं 3%, सो 10,000 रुपीज जो प्रिंसिपल अमाउंट है 2 साल बाद आपको वो रिटर्न करना है, प्लस जो 2 साल का कोई भी एक आप लिमिटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, 5%, 7%, 9%, वो जुड़ जाएगा। और 2 साल का जो टाइम पीरियड है, ना उसके बीच में ना उसके बाद में, आफ्टर अ लिमिटेड टाइम पीरियड यू नीड टू रिटर्न द अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर। इस इंटरेस्ट पेबल इज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इसका मीनिंग ये हुआ कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है, एक प्रॉफिट आप कह लीजिए जब रेवेन्यू बन जाए या अटमोस्ट लेवल तक पहुंचे, चाहे तब या आपकी कंपनी लॉस में जा रही हो, दोनों केसेस में आपको अपने डिबेंचर होल्डर को प्रिंसिपल अमाउंट और साथ ही साथ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आपको उसे रिटर्न करना होता है। ये एक प्रकार का आप कह लीजिए एक ऐसी प्रक्रिया है, जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक चाहे आपका मुनाफा में जा रहा हो चाहे घाटे में जा रहा हो, आपने जो ब्याज लिया हुआ है उसे आपको चुकाना पड़ता है, पूरे ऋण जो आपने लिया उसको पूरे ब्याज के साथ चुकाना होता है। यही सेम चीज यहां भी आती है, जो हमने पैसा पब्लिक का लिया हुआ है उसे विद इंटरेस्ट हमने उसे लौटाना है। हमारी कंपनी कितनी भी प्रॉफिट में क्यों ना जा रही हो, यहां पर अमाउंट फिक्स्ड रहेगा, निर्धारित रहेगा, और वो फिक्स्ड अमाउंट विद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको रिटर्न करना होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। व्हाई? बिकॉज वी हैव टेकन द मनी फ्रॉम देम। हमने उनसे पैसे उधार लिए तो वो हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर्स। थर्ड पॉइंट, डिबेंचर्स आर सेलेबल, यानी कि डिबेंचर्स को आप सेल आउट कर सकते हैं। देखिए, शेयर्स को बेचने के लिए आपको स्टॉक मार्केट को कंसल्ट करना पड़ता है। इजीली आप शेयर मार्केट में जाकर के स्टॉक मार्केट में शेयर्स को सेल आउट कर सकते हैं, बट डिबेंचर के केस में आपको अपॉइंट करना पड़ता है एक ब्रोकर। वो ब्रोकर आपके डिबेंचर्स को सेल आउट करवाता है। या तो ब्रोकर आपका खुद कोई कस्टमर लेकर के आ जाए, या फिर आप किसी एक निर्धारित पर्सन के डिटेल्स अपने ब्रोकर को दे दीजिए और वह ब्रोकर आपके उस निर्धारित या दिए गए डिटेलिज्म के व्यक्ति को आपके डिबेंचर्स बेच देता है। लेकिन इस प्रक्रिया में इट नीड्स मच टाइम एंड एक्सपेंसेस, समय और खर्चे दोनों को आपको मीट आउट करना पड़ता है। इन दैट पर्टिकुलर केस द फर्स्ट ऑप्शन इज मच बेटर। आपने ब्रोकर को कह दिया, हाँ भाई मेरे इतने डिबेंचर्स हैं, मैं इन्हें सेल आउट करना चाहता हूं। Broker will search the any kind of customer and he will be easily selling those debentures to them. Okay, next one, debentures are secured and unsecured. देखिए, जो आपका secured है, यहां पर आपको क्या होता है, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं हम उनको एक क्या प्रोवाइड करें? सिक्योरिटी। जब आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो बैंक आपसे कुछ सिक्योरिटी के नाम पर मांगती है। सेम चीज यहां भी अप्लाई होती है। हमने जब पब्लिक से पैसा लिया हुआ है किसी कंपनी ने, तो उस XYZ कंपनी को पब्लिक को कुछ, या कह लीजिए कि उनके जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको सिक्योरिटी के फॉर्म में कुछ देना होता है। ठीक है? अच्छा, ये किन कंपनीज के साथ होगा? न्यूली एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल स्केल एंड मिडिल स्केल। ठीक है? अच्छा, इसके बाद में आता है आपका अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में आपको देयर इज नो नीड। Why there is no need to submit the security? Because it totally depends upon the reputation of the company. हमारी कंपनी का जो रेपुटेशन है मार्केट में, जो गुडविल है, जो ख्याति हमने प्राप्त की हुई है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिक आपसे खुद ही सिक्योरिटी की मांग या डिमांड नहीं करती है। Why? Because आपका रेपुटेशन अगर मार्केट में बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल अप टू 5+ years यू आर गेनिंग अटमोस्ट प्रॉफिट, आपके प्रोडक्ट्स कंपनी के जो मार्केट में अवेलेबल है, लार्ज वैरायटी के हैं, पब्लिक उससे सेटिस्फाइड है, अच्छी क्वालिटी का है, क्वांटिटी का है और प्राइस का है। WQP की जो स्ट्रेटेजी है, क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस की, ये आपने मीट आउट की हुई है। सो इन दैट केस आपकी कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है। ऐसी स्थिति में आपको कोई भी सिक्योरिटी अपने पब्लिक को देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, यस। सो नाउ दीज वेर द फीचर्स। ये तो हमने इसके कुछ फीचर्स के बारे में जाना। अब हम देखते हैं इसके बेसिक टाइप्स। ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द टाइप्स। टाइप्स इंक्लूड गाइस, सबसे पहला आता है आपका रिडीमेबल एंड द सेकंड वन इज इररिडीमेबल।
रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल जो डिबेंचर्स होते हैं दे आर पेबल आफ्टर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। एक लिमिटेड समय सारणी, एक निर्धारित समय सारणी के बाद भी आप उनको रीपे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज ने 10 डिबेंचर्स दिए हुए हैं किसी डिबेंचर होल्डर्स को। अगर वो डिबेंचर होल्डर मना कर देता है कि भाई मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में ले लूंगा, ऐसे केस में आप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड आप वो डिबेंचर्स दोबारा उसे पे आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद उसे पे कर ही नहीं कर सकते, या वो आपसे डिमांड कर ही नहीं सकता। इट इज अलाउड। दूसरे डिबेंचर का जो टाइप हमने देख रहा है यहां पर कि साहब इरिडीमेबल डिबेंचर्स, इसमें क्या होता है, आपका कितना भी लाइफ टाइम हो आपकी कंपनी की, टिल द लाइफ टाइम, टिल द एंड, आप दोबारा रीपे नहीं कर सकते अपने कस्टमर्स को। आपको मौका एक ही बार मिलेगा। अगर आपने कमिटमेंट किया है कि आफ्टर 3 years आई विल बी सेलिंग माई डिबेंचर्स एंड गिविंग यू द प्रॉफिट, मैं 3 साल बाद अपने डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है, या आप कह लीजिए 3 साल तो बहुत लंबा समय हो गया, एक फाइनेंशियल ईयर जो अभी करंट चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में एंड इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसके शुरुआत में और इस साल के फाइनेंशियल ईयर, इस वित्तीय वर्ष और अगले साल के वित्तीय वर्ष के शुरुआत में, ये जो 20 का टाइम पीरियड होगा आफ्टर 31st मार्च एंड इन द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक यू कैन से, और अप टू 10th of अप्रैल, आप अपने डिबेंचर होल्डर्स को कहते हैं कि हम आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो उन्होंने पैसा लगाया था वो, प्लस जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उस पैसे पर जो ब्याज आप देने वाले हैं, जो इंटरेस्ट रेट देने वाले हैं, वो आप कभी भी उन्हें दे देंगे। ओके, तो ये हमने देखा डिबेंचर्स के 2 टाइप्स। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू यू। स्टडी द सेम टॉपिक फ्रॉम योर बुक। थैंक यू।